जय सिया राम। कई बार आप भक्तों की तरफ से कुछ जिज्ञासाएं सामने आती हैं ब्लैक मैजिक को लेकर, काला जादू। बहुत सारी जिज्ञासाएं इसमें सामने आती हैं कि ऐसा लगता है किसी ने कुछ कर करा दिया है, कुछ नेगेटिविटी ने घेर लिया है, कुछ इस तरह का मारण मोहन का प्रयोग किया गया है, इस तरह की बातें की जाती हैं। हालांकि हमारे शास्त्रों में मारण मोहन, वशीकरण, उच्चाटन की बातें तो आती हैं, लेकिन आज हम इस पर बात करेंगे और इस सब आपको आज विस्तार से बताएंगी चेतना कालरा जी, जो कि ज्योतिषी हैं, टैरो का रीडर हैं, रेकी ग्रैंड मास्टर हैं। और सबसे पहले तो ये आपको बताएंगे कि काला जादू सच में होता है क्या, और होता है तो क्या होता है, क्या इसका प्रयोग होता है, किस प्रकार से होता है, अगर होता है तो फिर हम बचे कैसे, आज विस्तार से आज आपको बताएंगे। स्वागत है आपका जी। जय सिया राम। जय सिया राम। जी जी। आज तो बड़ा ही रोचक विषय आपने चुना है और काफ़ी जिज्ञासाएं इस बात को लेकर के रहती हैं। क्या खास जानकारी है? देखिए, क्या काला जादू होता है तो हाँ भी है और ना भी है। अच्छा। शायद ना है, शायद हाँ है, लोगों को यही रहता है। क्योंकि आपको कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली बताई जाएंगी, कई लोग सिर्फ अडॉप्ट कर लेते हैं, हाँ मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। कई लोग खुद ही मेहनत नहीं करना चाहते और बोलते हैं मेरा काम बांध दिया किसी ने। देखो आप, ये जो समय है, राहु का समय चल रहा है, जो युग राहु युग है एक तरीके से मान सकते हैं हम। तो इस पे अगर देखेंगे हम तो आप कई चीज़ें तो मनोवैज्ञानिक हैं कि हम कर लेते हैं इसको, लेकिन हाँ काला जादू है। ऐसे ही मैं आपको बताऊंगी, एक मेरे कोई क्लाइंट हैं, उनका बेटा मेडिकल किया उसने, डॉक्टरेट की उसने, उसके बाद उनके पेरेंट्स ने उसको एक हॉस्पिटल बनवा के दिया। उसके ऊपर ऐसा कुछ हुआ, हॉस्पिटल बंद करना पड़ा। लड़के का वजन जो 75 था 35 पे हो गया, और उनका इकलौता बेटा, और पिताजी उनके बहुत अच्छी पोस्ट पे। देखिए रीज़न नहीं पता चल रहा, कोई सोच रहे इसको टीवी ना हो गया हो, कोई कुछ ना हो गया हो। अच्छा, उसको क्या लगता था, जैसे एक प्लेट आती थी खाने की, उसको लगता था इसमें कुछ गंदा पड़ा हुआ है। अच्छा। कुछ भी गंद है, कूड़ा है, कचरा है, जो भी गंद, ऐसा मतलब उसे लगता था हर टाइम। तो ये ऐसे तो नहीं लग जाएगा ना, बताइए एक डॉक्टर लड़के को कैसे लग जाएगा। तो वो क्या था, जब विस्तार से उनका सब चेक किया गया, उनको घर को चेक किया गया, बच्चे की पत्रिका देखी गई, तो पता चला कि उसके ऊपर काला जादू है। ठीक है, देखिए काला जादू क्या है, किन लोगों पर नहीं हो सकता, जिनका लग्न बहुत स्ट्रांग हो, ऑरा स्ट्रांग हो, मजबूत हो, उन पे नहीं होता। जिनका ऑरा कमज़ोर होगा और लग्न कमज़ोर होगा, उनके ऊपर ये चीज़ें ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। जो चंद्रमा से बहुत ज़्यादा एफिलेटेड रहते हैं, उनके ऊपर ये चीज़ें ज़्यादा वो करती हैं, काम बहुत जल्दी करती हैं। कई लोग अब हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं, पुराने लोगों को कुछ समझते नहीं हैं, तो वो बोलते हैं ये कुछ नहीं है। लेकिन आप देखिए, जब एक डॉक्टर लड़के को हो सकता है, तो हम क्या चीज़ हैं, हमारे बच्चे क्या चीज़ हैं। अगर हमारे बच्चे जितना भी पढ़े हैं तो ये चीज़ें हैं। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा, लोग ताला बंद करके सड़क पे रख देते हैं, चाबी घुमा दो ताला खुल जाएगा, उसकी किस्मत खुल गई, तेरी बंद हो गई कुछ। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब कहीं ना कहीं तो कुछ रखती है ना, कि किसी का अपने ऊपर आ जाता है। आप यकीन मानिए, हम लोग एस्ट्रोलॉजर हैं, अगर मैं हीलिंग करती हूँ तो मैं जिसकी हीलिंग करी, कुछ एनर्जीज मुझे भी तो मिलती हैं उसकी। अगर मैं किसी को प्योर करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक करने की, तो उसकी नेगेटिविटी मुझ पर भी आती है। तो ये चीज़ें हैं कि एक इंसान से उतार के दूसरे पे डल जाती हैं कुछ। तो हम लोगों को बहुत खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है, फिर से दोबारा खड़ा करना पड़ता है कि किसी और की मदद कर सके। हीलिंग एक आसान प्रोसेस नहीं है, कुछ भी करना। किसी देखते हैं झाड़ा उतारना किसी का, या नेगेटिविटी दूर करना, जादू टोना उतारना आसान काम नहीं है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है जो इंसान उतारता है। जी जी। अच्छा, आप आगे बढ़ें उसके पहले थोड़ा स्पष्ट कर दें। आप ये कह रही हैं कि एक तो काला जादू कोई चाहे तो कर सकता है, बिल्कुल, मतलब बुरे लोग जो हैं वो किसी पे कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भ्रम के भी शिकार रहते हैं, उन्हें लगता है किसी ने कर दिया है। कुछ 10% लोग बोल सकते हैं। इसलिए आपने शुरू में कहा कि है भी नहीं भी, जी, इसलिए आपने है भी नहीं भी। देखिए, है भी नहीं भी कैसे, ये एक एनर्जी है, ऊर्जा है।
ऊर्जा ऊर्जा होती है, ना देवीय है ना शैतानी है, ठीक है। आप चाहेंगे ऊर्जा को शैतानी बना दो, आप चाहेंगे देवीय बना दो। अब आपको पता है कई लोग तो शैतानी तरफ ज़्यादा पैसा मिलता है इसलिए शैतानी ज़्यादा बनाने की कोशिश करते हैं कि चलो, क्योंकि बड़े सारे केसेस हमारे पास भी आते हैं, मेरी सास को ये कर दो, मेरे देवर को ये कर दो, प्रॉपर्टी सारी मुझे मिल जाए, उसका बच्चा ना हो, ऐसे कर दो, वैसा कर दो, मेरे पार्टनर को मार दो। जैसे आप कोई भी होता है बिजनेस पार्टनर, तो ये सब अगर मैं कहूँगी 5 लाख रुपए दे, मैं तेरा करती हूँ काम, तो लगेंगे ले कर दे, क्योंकि उसके अच्छा, बदले बहुत सारे आपने अच्छी बात की, बहुत सारे ज्योतिषाचार्य लोग कहते हैं कि कोई उल्टे सीधे काम कराने के लिए ज्योतिषियों से लोग कहते हैं कि मैं जितना कहेंगे उतना देंगे, ऐसा लोग कहते हैं। देखिए 5 लाख देके 5 करोड़ की प्रॉपर्टी मिलेगी तो उनको 5 लाख क्या चीज़ है। तो इसलिए हम लोग वो शैतानी ऊर्जा को उस शैतानी उसमें कन्वर्ट नहीं करते, क्योंकि हम भी गृहस्थ लोग हैं, तो ये डिपेंड करता है इंसान पे। कई लोग करते हैं। मतलब एनर्जी को कोई भी डायरेक्शन आप दे सकते हैं। आप डायरेक्शन दे सकते हैं, ये एक ऊर्जा है। अच्छा। तो देवीय बनाना है या आपको उसको शैतानी बनाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये एक बिजली की तरह है। बिजली जब आपके घर में आप लाइट जला लेते हो तो आपके घर को चकाचौंध रोशन कर देती है, और कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाए तो आग लग जाएगी हमारे घर में, रंग में भंग पड़ जाता है, ये कह सकते हैं। तो इसीलिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, अब ये बताती है पहचाने कैसे किसी ने कुछ कर दिया है। बिल्कुल। आपकी पत्रिका में सारे ग्रह बहुत अच्छे हैं, दशा भी अच्छी चल रही है, लेकिन अचानक से रिश्ता होके टूट गया, व्यापार एकदम चलते चलते बहुत बढ़िया चल रहा था, एकदम से डाउन आना शुरू हो गया, घर में कलेश रहना शुरू हो गया ज़्यादा, और हमारे बच्चे या हमारा स्पाउस आपस में अंडरस्टैंडिंग कम हो गई, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होने लग गया। देखिए जहाँ कलेश होता है वहाँ तो कुछ पहले बड़े प्रेम से रह रहे होते हैं, अचानक से कलेश शुरू हो गया, तो कोई तो रीज़न होगा, कुछ ना कुछ तो चीज़ होगी ना जिस वजह से हुआ। आपके स्टार्स भी अच्छे हैं, आपकी दशाएं भी अच्छी हैं, आपके पास पैसा भी है, सब कुछ है, फिर भी एक और चीज़, जैसे आपने पिछली वीडियो में बात हुई थी, दवाई खाने पर भी नहीं लग रही, दवा खाते खाते भी यदि नहीं लग रही तो वहाँ भी बुरी नज़र, काला जादू हो सकता है। अच्छा, ये सब चीज़ें हैं, मानिए तो सब कुछ है, ना मानिए तो भटकते रहिए, फिर परेशानी भी है। परेशानी भी है। देखिए जब मैं उस बच्चे की बात करी थी तो उसको जब हमने देखा, उसको बहुत सारी रेमेडीज़ दी, उसकी हीलिंग की, उसको स्विच वर्ड दिए जो मैं देती हूँ, हीलिंग नंबर्स दिए जिनसे उसको फ़र्क पड़ा। तो जब आपको पता चल जाए तो उसका इलाज कीजिए तो अच्छा रहेगा आपके लिए। और जैसे मैंने बताया व्यापार में एकदम से एक डाउनफॉल आ जाएगा, कोई सदस्य घर में बार बार बीमार होगा, घर का मुखिया दुखी रहेगा, रोज़ी रोटी की अचानक से समस्या आ जाएगी, संतान उत्पन्न ना होना, ये भी एक बहुत बड़ा कारक होता है कि किसी की नज़र लग गई, किसी ने काला जादू कर दिया। आपको बात बताऊं, अगर हम बात करें 5000 साल पहले की, तो अर्जुन ने श्री कृष्ण को बोला था कि दुर्योधन भी तो एक ऊर्जा है, भगवान का बनाया हुआ इंसान है, तो वो ऐसा बुरा क्यों कर रहा है। तो श्री कृष्ण हंसे थे कि इसको मैं कितना समझा चुका कि हर ऊर्जा के 2 पहलू, हर आप उसे नेगेटिव ले जाओ पॉजिटिव ले जाओ, तो दुर्योधन नेगेटिव में ले गया, इसलिए वो सब कुछ कर रहा है। तो ये समझने की बातें हैं और करने की बातें हैं कि दुर्योधन ऐसे कार्य क्यों कर रहा था, सिर्फ इसीलिए कि ऊर्जा की कोई शक्ल नहीं होती, ऊर्जा ऊर्जा है, ये आप पे डिपेंड करता है, आप उसको नेगेटिव लेके जाएंगे या पॉजिटिव लेके जाएंगे, ये सब देख के करेंगे। इसके लिए भी दिल मजबूत होना चाहिए नेगेटिव करने के लिए किसी का, क्योंकि कई लोगों को तो सड़क पे कोई जानवर भी तड़प रहा हो तो उससे भी तकलीफ़ होती है, और कईयों को देखिए कई लोग हैं खून कर देते हैं किसी का, उन्हें बिल्कुल एहसास भी नहीं होता। तो यही वो चीज़ है, बिल्कुल काला जादू है, नेगेटिविटी होती है, नज़र दोष भी होता है। तो आज के प्रोग्राम में कुछ यही होगा कि थोड़ी सी रेमेडीज़ बताऊंगी जी जी, जो सामान्य तौर से की जा सकती हैं। वैसे तो रुद्राक्ष पहन सकते हैं आप, रुद्राक्ष पहनने से भी नेगेटिविटी दूर रहती है, किया कराया दूर हो जाता है। अपना ऑरा स्ट्रांग करें सबसे पहले, क्योंकि अगर आप खुद मजबूत होंगे तो आंधी तूफान कुछ आए उसमें आपको कुछ नहीं होगा,
देखिए जो मजबूत पेड़ होते हैं वो ही आंधी में खड़े रहते हैं, जो कमज़ोर पेड़ होते हैं वो आंधियों से गिर जाते मतलब हैं। मानसिक रूप से मजबूत बने। बिल्कुल मानसिक रूप से, और पूजा पाठ करके अपना लग्न जो हमारा फर्स्ट भाव होता है कुंडली का उसको स्ट्रांग करें। हनुमान चालीसा का आप पाठ करें, वो तो हम कहते ही हैं, जब हनुमान भक्ति से हम बात कर रहे हैं तो हनुमान जी के सिवा तो और कोई आपको इस स्थिति से बाहर नहीं निकाल सकता। हनुमान चालीसा का पाठ करें, यंत्र धारण कर सकते हैं जो कि हम लोग आपको अभिमंत्रित करके देते हैं। और इसके अलावा लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी पे कहीं भी 69900 इसको आप लिख सकते हैं। 69900 को अगर आप लिखेंगे तो आप कहीं जाते हैं, कई बार क्या होता है सड़क पे किसी ने कुछ फेंक रखा होता है, उस पर पैर ही पड़ जाता है, तो उन सब चीज़ों से आप बचेंगे अगर आप ये हीलिंग नंबर लिख लेंगे। तो बच्चों को तो ज़रूर लिखिए, क्योंकि बच्चे खेलने मिलने जाते हैं, थोड़े शैतान होते हैं और बच्चों को कई बार ये चीज़ें ज़्यादा कैच कर जाती है। आप और रोज़ शाम को पूजा के बाद अपने मेन गेट पे 4 कोने का दीपक जलाएं, 4 मुंह वाला दीपक जलाएं, और दीपक में एक सिक्का ज़रूर डालें, चाहे 1 का 2 का कोई भी सिक्का डालें। और जब ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये विशेष त्योहारों पे ज़्यादा होती हैं, जैसे होली, दिवाली, ग्रहण, ये सब पे ये सब ज़्यादा होता है, असर करता है। और जो इनका उपाय होता है वो भी इन त्योहारों पे ज़्यादा होता है, क्योंकि इन पे कारगर सिद्ध हो जाता है। कारगर तो हमेशा सिद्ध होता है, इन त्योहारों पे बड़े जो दिन होते हैं इन पे वो जल्दी असर करता है। तो आप अपना विशेष ध्यान रखते हुए, ज़्यादा नहीं मानते, थोड़ा इन चीज़ों को मान के चलिए, क्योंकि मैंने इतने बड़े पढ़े लिखे लोगों को इस सब को बर्दाश्त करते हुए देखा है। बिल्कुल, बहुत लोगों को, मतलब कि इतने पढ़े लिखे कि उन्होंने कभी मंदिर में दीपक भी नहीं जलाया होगा, और वो फिर पता नहीं कहाँ से उठ के आए कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे एक केसेस नहीं है, बहुत सारे हैं। अगर आप कभी बात करेंगे, हम तो केस हिस्ट्री के बारे में कभी बात करूँगी एक एपिसोड में, तो इतने केसेस हैं। और यहाँ तक कि आप बताएंगे, विदेश में बैठा हुआ इंसान भी सोचता है कि मेरे भाभी ने मेरे ऊपर कुछ कर रखा है कि मैं इस दिन स्पेशल इस दिन बीमार हो जाता हूँ। आप सोचिए, जबकि हम लोग सोचते हैं जो विदेश चला गया वो इन बातों को नहीं मानता। और बात यह है कि उन लोगों को हमसे ज़्यादा समझ है, वो अपनी संस्कृति को हमसे ज़्यादा संभाले हुए हैं। भारतीय संस्कृति को, हमारी जो वेद पुराण है और हमारे त्यौहार हैं, हमसे ज़्यादा अच्छे से मनाते हैं। पूजा पाठ वो हमसे ज़्यादा बेहतर नियम के हिसाब से करते हैं। जी हाँ, जिसको चूँकि अपने जीवन को ठीक करना है, जी, अनुकूल बनाना है, वही तो प्रयास भी ढूंढता है, मतलब उपायों को ढूंढता है, प्रयासरत रहता है इन चीज़ों को करने के लिए। जी। तो आपने कहा कि इस तरह के लक्षण हो तो मान सकते हैं कि कुछ बिल्कुल नकारात्मकता का प्रभाव आप पे है। उसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं लोग, काला जादू, ब्लैक मैजिक, टोना टोटका, लंघन पड़ गया, तो या बोलते नज़र लग गई, बस किसी भी तरीके से पुकारिए, तो हर चीज़ है इसमें। आप समाधान बहुत सारे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मेरे पर है भी कि नहीं, क्योंकि कई लोग तो सिर्फ ऐसे बोलते हैं मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, ठीक कर दो। तो आप पहले जानिए तो सही है कि नहीं। बिना जाने आप दवाई नहीं खा सकते। पेट दर्द होगा तो पेट की गोली, सिर दर्द होगा तो सिर की गोली खानी पड़ेगी। तो इसीलिए इन बातों को ध्यान में रख के ही कोई कार्य करें। यानी हर बार आप वहम की शिकार ना हो जाए। बिल्कुल वहम की शिकार ना हो। होता है जरूर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सबको कर दिया, कि सब किए कराए के ही सब किए कराए के भुगत रहे। कुछ आपकी दशाएं भी हो सकती हैं, आपकी कुंडली में क्या दशा चल रही है, कौन सा प्लेनेट कहाँ बैठा है, वो भी उस पर भी डिपेंड करता है कि आप इस समस्या से क्यों जूझ रहे हैं। यानी कि जीवन में अगर परेशानी है तो उसके लिए कोई एक चीज़ें नहीं है जी, कई चीज़ें मिलकर के किसी चीज़ का निर्माण करती हैं जी। तो इसलिए हर पहलू पे ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन इस तरह की जिज्ञासाएं जो सामने आ रही थी उसको लेकर के आपने काफ़ी विस्तार से इन बातों को रखा, आपने काफ़ी बारीकी से समझाया, तो आप बेवजह वहम की शिकार ना हो। हाँ, इस तरह की चीज़ें अगर आ रही हैं तो इन उपायों को कीजिए, और नहीं तो बाकी तो आप तो हैं ही जी। जो कुछ होगा आगे आप मैडम से बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, जय सिया राम। जय सिया राम।